जितिया व्रत विधि। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितोपुत्रिका व्रत मनाया जाता है। इसे जितिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन का मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि, वंश वृद्धि और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत जो है निर्जला रखती है। नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। अष्टमी के दिन की पूजा विधि विशेष होती है। इस दिन जितिया का मुख्य व्रत होता है, ये निर्जला रखा जाता है। अष्टमी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र यानी कि धुला हुआ वस्त्र, भगवान जितवाहन की पूजा किया जाता है। भगवान जितवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किया जाता है। मिट्टी तथा गाय के गोबर से लीप व स्यारिन की मूर्ति बनाए जाते हैं। चील और स्यारिन की मूर्ति बनाए जाते हैं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवितोपुत्रिका व्रत की कथा कहा जाता है, सुना जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास किया जाता है। बांस के पत्रों से पूजन भी किया जाता है इस व्रत में। और जो है झींगा की सब्जी जो है बगैर नमक डाल के जिस दिन जो है नहाय खाए होता है, उस दिन जो है सुबह में उसका जो है उसको ग्रहण किया जाता है। उसके सब्जी का इसका विशेष महत्व है। और जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन जो है नोनिया का साग और झींगा का सब्जी ग्रहण किया जाता है। और इसमें जो है उसका सबसे पहले भोग लगाया जाता है। एक चील्हो के नाम का, एक सियारो के नाम का, एक जितवाहन के नाम का, और फिर जो है एक जो है अपने पूर्वजों के नाम का निकाला जाता है, उसमें भोग लगाया जाता है। और जब सुबह खरना करते हैं, सुबह जब उस वटगनिया होता है उस समय जो है स्नान करके फिर जो है खाना ग्रहण करना पड़ता है। और इस दिन जो है विशेष रूप से स्त्री को जो है जिसका कहते हैं कि जिस स्त्री का सास मरी हुई होती है उसे सभी चीज़ वस्तु का दान करना पड़ता है इस व्रत में। और जिसका सास होता है उसे सास की पूजा करनी पड़ती है।